हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीएस E004 आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के बारे में। इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है जयप्रकाश नारायण के समाजवादी राज्य के संबंधित विचार बताइए। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों याद रखना, जयप्रकाश नारायण या लोक नायक के नाम से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बात एक ही रहेगी। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मुख्यतः अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की तथा ये एमएन रॉय की तरह मार्क्सवाद के समर्थक थे। तो जो जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने अपनी संपूर्ण एजुकेशन अमेरिका में जाके ली थी और ये एमएन रॉय के जो नव मानवतावादी विचार थे उनसे भी प्रभावित थे। 1920 में भारत में आने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। जब ये भारत में आए तो भारत में गांधी जी के साथ जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन थे उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी अहम भूमिका निभाई। जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उन्होंने कैबिनेट मिशन का घोर विरोध करा। जी, जयप्रकाश नारायण ने जो भारत में कैबिनेट मिशन आई थी उसका घोर विरोध किया और उन्हें संविधान सभा द्वारा बनाए गए जो संविधान था उसका भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इनका मानना था कि संविधान सभा पूर्ण रूप से भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, इसलिए इन्होंने संविधान सभा को भी अस्वीकार किया। जयप्रकाश नारायण समाजवाद के प्रबल समर्थक थे और ये हिंसा और क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाना चाहते थे। तो जयप्रकाश नारायण का मानना ये था कि देश को आज़ादी शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं बल्कि हिंसा और क्रांति के द्वारा ही मिल सकती है। जयप्रकाश नारायण का विचार था कि आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी है कि समाजवादी शासन तंत्र पर अपना अधिकार स्थापित करें, क्योंकि ये मानते थे कि देश में जो विकास और देश जो एक स्थायी देश बन सकता है वो केवल समाजवादी लक्ष्यों के आधार पर बन सकता है। इनके अनुसार हमारा अंतिम लक्ष्य देश में समाजवाद की स्थापना करना है और जयप्रकाश नारायण ने अपने कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया। जी, जो जयप्रकाश नारायण यानी जो जयप्रकाश नारायण थे, इनका अंतिम लक्ष्य था देश में समाजवाद की स्थापना करना और समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपने नीतियों व कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया और श्रमिक किसानों और निर्धनों में राजनीतिक चेतना का भी विकास किया ताकि देश विकास को बढ़ावा मिल सके। अब बात करेंगे हम जयप्रकाश नारायण के समाजवादी राज्य पर विचार। पहला है लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन। जी, जयप्रकाश नारायण जी लोकतंत्रवादी थे, इसलिए वे लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। उनके अनुसार समाजवाद की स्थापना के लिए सभी को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, इसलिए समाजवादी व्यवस्था में व्यक्तियों के विकास के लिए सरकार को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। नारायण जी ने समाजवाद की स्थापना के लिए शक्ति और हिंसा को अपनाने का समर्थन नहीं किया। इनके अनुसार लोकतंत्र के बिना समाजवाद अधूरा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है असमानताएं दूर होनी चाहिए। जी, जयप्रकाश नारायण ने असमानता का समर्थन जयप्रकाश नारायण ने के अनुसार असमानताएं दूर होनी चाहिए। समाजवाद का समर्थक होने के कारण नारायण ने असमानता को दूर करने पर बल दिया। उनके अनुसार उत्पादन के साधनों व निजी साधनों के कारण समाज में असमानताएं हैं, क्योंकि समाज के कुछ ही लोग इनका प्रयोग अपने हित के लिए करते हैं और इससे समाज में आर्थिक शोषण का जन्म होता है और मजदूर को केवल उतनी ही मजदूरी मिलती है जिससे वे केवल जिंदा रह सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है निजी संपत्ति का घोर विरोध। जी, जेपी नारायण ने निजी संपत्ति का घोर विरोध किया। जेपी नारायण के अनुसार समाजवाद के समर्थक होने के कारण नारायण जी निजी संपत्ति का घोर विरोध यानी निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनके साधनों को राज्य अथवा समाज के को सौंपने का सुझाव दिया और उन्होंने बोला कि जो निजी संपत्ति है वो सब समाज को सौंप देनी चाहिए। इनके अनुसार बड़े उद्योग, बैंक, परिवहन, विद्युत आदि का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, जिससे कि शोषण का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। जी, नारायण जी के अनुसार यदि कोई समाज अपने सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी नहीं दे सकता तो उस समाज में हिंसा और अराजकता उत्पन्न हो जाती है। अतः हिंसा और अराजकता को समाप्त कर दिया जाए तो अन्य सभ्य समाज का विस्तार होगा और उस समाज में, एक आदर्श समाज में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय समाज परंपराओं पर आधारित समाजवाद। जी नारायण का मानना था, यानी जयप्रकाश नारायण का मानना था कि समाज सामूहिक जीवन पर आधारित है और सामूहिक जीवन भारतीय समाज में कोई नीचा नहीं होता। भारत में पाया जाने वाला संयुक्त परिवार गृहस्थ जीवन समाजवाद का ही उदाहरण है। समाजवाद कोई विदेशी विचारधारा नहीं है, बल्कि ये एक भारतीय सामाजिक जीवन का आधार है और भारतीय परंपराओं पर आधारित समाजवाद होना चाहिए और समाजवाद हमारे जो रीति रिवाज है उस पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट है सहकारी कृषि का समर्थन। सहकारी कृषि का समर्थन, इसका मतलब है जयप्रकाश नारायण जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण का अत्यधिक विरोध करते थे। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में शोषण को समाप्त करने के लिए सुझाव दिया। पहले कृषि भूमि को सहकारी कृषि फार्मों के रूप में संगठित करना चाहिए और कृषि योग्य जमीन के टुकड़ों पर वैज्ञानिकी तकनीक से कृषि करना आवश्यक है। इस प्रकार सहकारी फार्म के माध्यम से उत्पादन भी अधिक होगा और किसान भी सभी प्रकार के कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है समाजवाद सामाजिक पुनर्रचना का दर्शन है। जी जेपी नारायण जी का विचार था कि समाजवाद के द्वारा ही पूंजीवाद और सामंती शासन को दूर किया जा सकता है। वे समाजवाद के विभिन्न लोगों में असमानता को दूर करने के लिए वे समाजवादी व्यवस्था के समर्थक थे। उनके अनुसार समाज में सभी बुराइयों का एकमात्र कारण पूंजीवाद है, इसलिए समाजवाद से सामाजिक पुनर्रचना का दर्शन होगा। ये हमने पढ़ा जयप्रकाश नारायण के समाजवादी राज्य के संबंधित विचार। MPSC 4 की अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।